अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं इज़ मेथड यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को इज़ मेथड यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। बखैर अगले दोस्तों, आज की इस मालूमाती वीडियो के अंदर, टेक्निकल वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को कुछ अलग सिखाने वाला हूँ, कुछ अच्छा सिखाने वाला हूँ जो आप दोस्त पहले भी सीखना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा लेकिन मैं नहीं बता पाया, तो आज मैं कोशिश करके वीडियो बना रहा हूँ उसी टॉपिक पे और सब दोस्तों को ये बता रहा हूँ कि आप भी ये काम कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आप दोस्त अपने YouTube चैनल का कवर फ़ोटो, जो बैक फ़ोटो होता है, बैक कवर होता है, चैनल आर्ट होता है, कुछ भी आप उसे बोलते हैं, जो कुछ अपनी ज़बान में बोलते हैं, उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि उसका साइज़ क्या होता है। उसके दो साइज़ होते हैं, वो दोनों साइज़ क्या होते हैं, उस फ़ोटो को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको लगाना कैसे है। एंड तक मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं और बिल्कुल आसान तरीके के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं डिटेल के साथ और आसान तरीके से बिल्कुल बताता हूं आप दोस्तों को। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इस मेथड को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल वाले बटन को ऑन कर लें ताकि जल्दी ही मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, आपने सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आपने वो फ़ोटो डाउनलोड करनी है, कैसे करनी है। आपने जाना है अपनी फेसबुक आईडी पे, और जब आप अपनी फेसबुक आईडी पे जाते हैं तो आपने यहाँ पर सर्च करना है। मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि आपने क्या सर्च करना। आपने सर्च करना फ़ैन वाजिद बगदादी दा। जब आप फ़ैन वाजिद बगदादी दा सर्च करते हैं तो ये वाला पेज आपने ओपन कर लेना है। इस पेज पर मैंने एक फ़ोटो दे रखी है, उसको आपने बिल्कुल आम तरीके से, सिंपल तरीके से आपने इसको डाउनलोड कर लेना। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको आपने कर लेना है यहाँ से डाउनलोड। अगर यहाँ से आप डाउनलोड नहीं करते तो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे दे दिया है और वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये वाली फ़ोटो यहाँ पर भी मैंने अपलोड कर दिया है। इसके अंदर सारा साइज़ मुकम्मल दिया गया है, तो इसको आपने इजीली डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद दूसरा मरला क्या है, वो आता है एडिटिंग का। तो एडिटिंग बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं और मैं जिस तरीके से करता हूँ मैं वो अपने वाला तरीका आपको बता देता हूँ। मैं करता हूँ, एक एप्लीकेशन है मेरे पास जिसका नाम है पिक्सलैब। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिक्सलैब के अंदर मैं बिल्कुल आसानी से, और मेरा जो ज़्यादातर मैं एडिटिंग करता हूँ वो पिक्सलैब के अंदर करता हूँ। जितनी भी फ़ोटोज़ मैं एडिट करता हूँ पिक्सलैब के अंदर करता हूँ। लेकिन इससे भी एक बेहतरीन ऐप है जिसका नाम है पिक्स आर्ट। वो भी आप, अगर आप पहले से यूज़ करते हैं या अब यूज़ करते हैं, तो उसको भी सीख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं उसी के अंदर आपको एडिटिंग करके बताने वाला हूँ। एक मैं आपको बताता चलूँ, इन्फॉर्म करूँ कि मैं एक अलग से चैनल बनाने वाला हूँ जिसका नाम कुछ एडिटिंग के हवाले से रखूँगा और उसके ऊपर तमाम एडिटिंग आपको करके दिखाऊँगा कैसे करनी होती है। तो उस बात को साइड पे रखते हैं और अब मैं आपको बता देता हूँ कि पिक्सलैब जो है ये चलती है बिना डेटा के, और जो पिक्स आर्ट है वो चलती है डेटा। जब तक आपके पास अवेलेबल नहीं होता तो वो ऐप नहीं काम करेगी। तो ये फ़र्क है सिर्फ इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास कभी कभार डेटा नहीं होता, नेट पैकेज नहीं होता, तो मैं इस पर कर लेता हूँ। तो जब पैकेज होता है तो वो बेस्ट है। तो चलें अब बता देता हूँ कि आपने उसको एडिट कैसे करना है। चलो एडिट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपने उसका बैकग्राउंड कैसे डालना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डबल का, यहाँ पर आपने प्रेस करना। जब यहाँ करते हैं तो यहाँ पर आपने फ़ोटो वो वाली चूज़ कर लेनी है। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, वाज़ेह कर दूँ कि इसका साइज़ जो है वो दो साइज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर है 2550 और आगे 1440 है। एक ये साइज़ है, ये है पूरा बैकग्राउंड का साइज़, यानी फुल साइज़ है। लेकिन दूसरा साइज़ ये है जो कि यहाँ पर मोबाइल के अंदर आपका कोई चैनल ओपन करता है तो उसको जो शो होता है वो यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको जितना भी साइज़ दिखाई दे रहा है, जिसका साइज़ है 1540 और 427, ये साइज़ है जो कि मोबाइल पर शो होता है। और बैक वाला साइज़ जो है वो बड़ा साइज़ है, वो आपने रखना है बैकग्राउंड यानी कि बैक फ़ोटो के लिए, जो साइज़ शो नहीं होता मोबाइल पर। यहाँ पर 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर साइज़ है और यहाँ से आपने साइज़ जो है ना वो यहाँ पर लिख लेना 2550 और यहाँ पर आपने लिख लेना 1440। ओके कर देना और ये साइज़ क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर ग्रीन कलर की जगह जो कुछ आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, जो कुछ आप तस्वीर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। यानी कि रेड कलर पर कुछ भी आपने नहीं लगाना, वो पहले मैं बता दूं वो वहाँ पर शो नहीं होना। जहाँ पर जितना हिस्सा ग्रीन कलर का है ये आपने फिल कर देना, जैसे भी करना अपने तरीके से। तो ग्रीन कलर पर तो ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, साइज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने कुछ और फ़ोटो ऐड कर लें। और फ़ोटो ऐड करने के लिए लेफ़्ट साइड पे आपको प्लस का निशान मिलता है, उस पर आपने क्लिक करना और गैलरी से आपने कुछ बैकग्राउंड ले लेना है, वाइट कलर का ले लें या कि ब्लैक ले लें, वो आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, साइज़ ले लेता हूँ और ये जो साइज़ है वाइट कलर का मैंने लिया, इसको बिल्कुल आपने बराबर कर देना है इसके ग्रीन कलर के। ग्रीन के ऊपर बिल्कुल आपने थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं छोड़ना, ठीक है। यहाँ इस तरह आपने इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है ताकि नीचे जो लिखा हुआ साइज़ वो हाइड हो जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अब हो गया वाइट कलर का। यहाँ पर इसको आपने सबसे पहले सेव कर लेना है। ऊपर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो सेव एज इमेज, यहाँ पर प्रेस करते हैं तो नीचे सेव टू गैलरी आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने इसको बना रखा है, तो आपने यहाँ पर जो कुछ मर्जी, जब ये फ़ोटो तैयार हो जाए यहाँ पर जो मर्जी आपने लिखना लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, आपने सिंपली जाना अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। जैसा कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना क्रोम ब्राउज़र, और क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपने अगर आपको पास इस किस्म का ऑप्शन मिले तो आपने जाना एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे और उस पर क्लिक करते ही आपने नेक्स्ट पे जाना है और नेक्स्ट कंटिन्यू कर दें। लेकिन मैं यहाँ पर नो थैंक्स कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है यूट्यूब। तो यूट्यूब को आपने ओपन कर लेना है। जब YouTube को ओपन करते हैं तो राइट साइड पे 3 डॉट्स मिलते हैं, इस पर आप डिस्कटॉप साइड को ऑन कर लें। तो दोस्तों जब आप YouTube पर क्लिक करते हैं तो फिर आपने बिल्कुल राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, उस पर आपने क्लिक करना। जब उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके पास इस किस्म का ऑप्शन आएगा, ईमेल और फ़ोन नंबर वो मांग रहे हैं वो देने आपने। तो यहाँ पर आपने ईमेल अपना दे देना जो कि आप जिस पर आपका चैनल बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ और देने के बाद फिर से बताता हूँ, थोड़ी सी वीडियो स्किप करता हूँ। पासवर्ड देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से यूट्यूब ओपन हो जाएगी। जब आप यूट्यूब ओपन होती है तो फिर से आपने जाना है राइट साइड पे 3 डॉट पे और डिस्कटॉप साइड को आपने क्लिक कर देना है। जब आप डिस्कटॉप साइड को क्लिक करते हैं तो फिर आपने अपने लेफ़्ट साइड पे जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है चैनल का लोगो, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल के लोगो पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जब चैनल पर लोगो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है योर चैनल का, तो मैं योर चैनल पर क्लिक कर लेता हूँ। जब योर चैनल पर क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर मुझे अपना चैनल मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन कस्टमाइज चैनल का, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। जो ही आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करते हैं तो फिर दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं मेरे चैनल का ऑलरेडी मैंने कवर फ़ोटो लगाया हुआ है, तो आपने पहली बार लगाना जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा होगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है इधर सेंटर में जहाँ पर आपका चैनल लगा हुआ है। तो राइट साइड पे आपको एक पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर पेंसिल पर आपने क्लिक करना। जब पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलता है ऑप्शन एडिट चैनल आर्ट का, जो उस पर मैंने क्लिक करता हूँ। जब उस पर क्लिक करता हूँ तो फिर से यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल गया है सेलेक्ट ए फ़ोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर वैसे उन्होंने लिख दिया। यहाँ पर आपने क्लिक करना तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अलाउ करना, अलाउ, और उसके बाद यहाँ से आपने अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई फ़ोटो बनी है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये फ़ोटो बनाई हुई थी वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर शो करेगा। आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर था जो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था उस पर साइज़ लिखा था 2550 और 1440, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा ना कंप्यूटर पर और मोबाइल पर आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है। यानी कि रेड कलर आपका स्किप हो गया, साइडों पे निकल गया, क्रॉप हो गया है। तो यही मैंने पहले आपको बताया था कि
उस पर आपने कुछ नहीं लेना। और जो अंदर ग्रीन कलर था जो हमने वाइट किया था उसके अंदर हमने सब कुछ अपनी फ़ोटो भी लगाई थी और उसके बाद चैनल का नाम भी लिखा था। और इस पर यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा सेलेक्ट का ऑप्शन, तो सेलेक्ट पर आपने क्लिक कर देना। जब आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो है ना वो एडिट हो के वहाँ पर शो हो जाएगी, आपके चैनल की कवर फ़ोटो लग जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इतना काम है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान ज़रूर से दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।